भजन संहिता 139 जबूरा की पोथी 139। थैंक यू जीसस। एक तो पढ़ दो। धन्यवाद। 139 3 एक ऐप तो पढ़ दो। हे यहोवा तूने मुझे जांच कर। देखो दाऊद प्रभु दा दास दाऊद नबी परमेश्वर की महिमा कर रहा, कहता हे यहोवा मैनू परख अते मैनू जान ले। जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। हुण तू मैनू जान ते तू मेरा उठना मेरा बैठना सब कुछ जानता है। और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। तू मेरा उठना भी जानता है, मेरा बैठना भी जानता वा ते मेरे ख्याल मेरे विचारां नू दूर तो ही जान लेना वा। मेरे चलने और लेटने को तू भली भांति छानबीन करता जब है। परमेश्वर ने इंसान नू बनाया वा ते इंसान दी हर एक चीज बारे खुदा जानता वा। परमेश्वर जानता वा, इसलिए खुदा बार बार इंसान नू कहंदा ना डर ना घबर ना तू कुछ कर, मैं तेरा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ जानता वा। तो दाऊद नबी कह रहा, कहता हे परमेश्वर तैं मैनू परख लिया वा, परख लिया ते जान लिया। तू मेरा उठना मेरा बैठना मेरे विचारां नू ते मेरे चलन मेरे लेटन दी छानबीन करता है। और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। और मेरिया सारिया चालां तो वाकफ है। सारे मेरे मनोरथां नू पूरा करने की ताकत रखता। मेरी सारे चाल चलन तो तू वाकफ है। हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं। नंबर 1 पिछले दिनों में भी आपां सिक्ख्या कि जीव बड़े कारे करदी आ। हुण ओह कहंदा वा प्रभु तू मैनू सब कुछ जानदा वा, मेरा उठना जानदा मेरा बैठना जानदा मेरा चलना मेरा फिरना सब कुछ जानदा वा। हुण ओह कहंदा देख मेरी जीभ उत्ते तां एक गल भी नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। प्रभु जी मैं कोई बुरी गल कही भी आ वो भी तू सब कुछ जानदा वा। मेरी जीभ उत्ते कोई बुरी चाल बुरी गल तां नहीं, पर जे कही आ तो उन्नू भी तू जानदा वा। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। इंसान कई बार सोचता भी हो सकता मैं गलती कर ली तो मैनू प्रभु ने छड़ दिता, पर वचन कहता वा खुदावन प्रभु यीशु नासरी इस दुनिया दे उत्ते पापियां लई ही आया वा। जे इंसान कोई गलती करदा वा ते खुदा उन्हें माफ करदा वा, क्योंकि प्रभु यीशु दा लहू साडे अपराधां दी गुनाहां दी ही बहाया गया वा। हुण ओह कह रहा कहंदा वा हे वेख हे यहोवा तू ओनू पूरे तौर ते जानदा है, तू मैनू अगे पिछे घेर रखिया वा। और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। प्रभु तू मैनू अपना हाथ भी मेरे सिर दे उत्ते रखिया पिया। बाइबल अगर ध्यान ना पढ़ो ते अयूब नबी दे उत्ते किरपा दा उस परिवार दे उत्ते हाथ सी। ते जदों शैतान प्रभु को गया कहता प्रभु ने पूछा कहता मेरे दास अयूब नू देखिया ते शैतान ने उसे टाइम किया कहता तू अपनी किरपा दा हथ तो उठा ला ते फिर कहता देखी उन्हें तेनू दुत्कारना हो। इसलिए हर एक जिहड़ा इंसान खुदा ते भरोसा रखदा वा प्रभु दा आत्मा परमेश्वर दी किरपा उस इंसान ते हुंदी आ। अगों ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत अचरज है। ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। वो उच्चा अते मैं उहदे योग्य नहीं आ। अगो मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? हुण इंसान किधर जा सकदा प्रभु दे आत्मा कहंदा जे मैं पताल च चल जावां तू उत्थे भी, क्योंकि दाऊद अपनी गलती नूं मनदा सी, अपने अपराध नूं मनदा सी, वो जानदा सी, वो बार बार प्रभु की इकरार करदा है खुदा मैनू माफ कर प्रभु जी मैं तेरी आत्मा तो भज के किधर नूं जावां, कित्थे प्रभु मैं जिथे भी जाऊंगा उत्थे तू है। ते जिहड़ा इंसान परमेश्वर नाल
प्रभु जिस इंसान नाल प्यार करदा वा ते प्रभु कहंदा वचन दे विच लिखिया जिस इंसान दे नाल खुदा प्यार करदा ते ओहदे दुश्मनां नाल ओहदा मेल भी कराउंदा। वचन ही दसदा वा। एक वचन आपां थोड़ा जिहा पिछे जावांगे उत्पत्ति दी पुस्तक इब्राहिम बारे देखांगे। उत्पत्ति दी पुस्तक और ओदा कटांगे 22 अध्याय 1 तो पढ़ दो। उत्पत्ति 22 दी 1 तो। हाँ इन बातों के पश्चात देखो इब्राहिम लिखिया इन्हां गल्लां दे पिछों ये होया कि ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। देखो ध्यान नाल वचन सुनन दी लोड़ आ। कहंदा इन्हां गल्लां दे पिछों ए होया कि इब्राहिम ने परमेश्वर ने इब्राहिम नूं परताया। खुदा परताउंदा इंसान नूं। जेड़ा इंसान कहंदा मैं प्रभु लई प्यार करदा, मैं खुदा लई सब कुछ कर सकदा, प्रभु ओनू परताउंदा वा। हुण अगों लिखिया परमेश्वर ने ते उसनूं आख्या। हाँ उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। हाँ उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिसे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा। मोरिया ध्यान नाल वचन सुनन दी लोड़ इत्थे लिखिया कि खुदा ने इब्राहिम नूं किया, इब्राहिम नूं पुकारिया, इब्राहिम झट नाल उठिया कहता हाँ प्रभु जी मैं हाजिर हां। और उन्हें कहा तू इदां कर अपने इकलौते पुत्र नूं लैके मोरिया दी धरती नूं जा। मोरिया ओही धरती आ। अगर असी इस एक प्रभु दे दास ने प्रचार इस विषय ते कीता ही मोरिया वो चीज़ है जिन्होंने आपां गुलगुता कहते जिथे खुदावन प्रभु यीशु मसीह नूं सलीब ते चढ़ाया। उसे धरती दे उत्ते इसहाक नूं लैके गया। उसे धरती दे उत्ते दाऊद नबी ने भी प्रभु दे अगे भेंटा चढ़ाई। उसे धरती दे उत्ते लास्ट विच खुदा यीशु मसीह सलीब दे उत्ते चढ़ाया गया। हुण ओह कहंदा तू अपने पुत्र इसहाक नूं लैके उस जगह दे उत्ते जा। और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। हुण जदों इब्राहिम दे कोई औलाद नहीं सी, इब्राहिम ते उन्हां दी वाइफ दोने जणे खुदा दे अगे प्रार्थना करदे सी। प्रभु ने एक वादा कीता कि मैं तेनू इस पूरी की कहंदे धरती आकाश दे तारियां वल वेख तेरे बच्चे इन्ने होण। लेकिन उसने की कीता परमेश्वर उत्ते भरोसा कीता। अब्राहम वचन दे विच लिखिया 35 साल तक उस वादे नूं प्रभु दे नूं उडीकदा रहा। पर उन्हें एक दिन भी ये नहीं किया प्रभु जी तुसीं तां वादा कीता हुण ब्याह नूं इन्ना टाइम हो गया वो तो पूरा ही नहीं होया। क्योंकि रब दी कोई योजना वड्डी हुंदी है और जिहड़ी खुदा दी योजना होवे उहनूं दुनिया भी देती आ। अज इब्राहिम सारे विश्वासियों का पिता वा। प्रभु दी मर्जी सी। उन्हें इब्राहिम नूं कहा कि इब्राहिम तू किथे आ, अपने बेटे नूं लैके मोरिया ते चल जा, पहाड़ ते चल जा। हुण इब्राहिम ने सोचा मेरे हिसाब नाल एक बाप ने सोचा तां होगा भी चलो जे प्रभु ने कहा तो कुछ अच्छी गल ही हो। अगो पढ़ दो। अंत अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला। देखो बड़े ध्यान नाल सुन लिया, ये बड़ा बहुत गहराई है इस वचन दे विच। इब्राहिम नूं प्रभु ने कहा ते इब्राहिम सब तो पहलों की कीता कि तड़के उठिया। तड़के उठ के और उत्ते अते कसिया लिखिया तब इब्राहिम तड़के उठिया अपने राह ते पलाड़ा कसिया और अपने 2 जवान अपने पुत्र इसहाक नूं नाल लैके होम दी बलि लई लकड़ियां चुक के और उनके उस थां नूं तुर पिया जिहड़ी परमेश्वर ने उसनूं दसी सी। इब्राहिम उस जगह दे उत्ते तैयार होके चले गया कि लो जी। पर इब्राहिम ने यह नहीं सोचा कि होम बलि जे प्रभु ने क्या वा तां होम बलि किहड़ी होगी। हाँ अगो जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। तीसरे दिन 3 दिन अपने बेटे नूं नाल लै
प्रभु ने ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, और उसने उसने अपने सेवकों से कहा, ਉਹਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, गधे के पास यहीं ठहरे रहो। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗਧੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਹਾਂ, और ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। ਦੇਖੋ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੋਮ ਬਲੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हाँ। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ली, ਹਾਂ, अपने पुत्र इसहाक पर ला दी हाँ। और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। उसने कहा, हे मेरे पुत्र। ਹਾਂ, क्या बात है? हाँ। उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਹਾਂ, उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, हाँ। पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭੇਡ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਤਾ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਓਨਾ ਕੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਸਹਿ ਲਵੇ। ਅੱਗੋਂ